बढ़ रहे आगे सुल्तानपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बस की टक्कर से छात्र की मौत के मामले में लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जैम यहां कर दिया है। पुलिस की टीम ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग अभी भी एक्सप्रेस वे पर जमे हुए हैं, यहां से हटने को तैयार नहीं है। तस्वीरें आपके सामने सुल्तानपुर से लोगों को समझाया जा रहा है। एक्सक्लूसिवली आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय भी यहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है। पप्पू पांडे और जानकारी देंगे। पप्पू पांडे, क्या इस समय स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है? क्या लोग इस हाईवे से हटने को तैयार हुए हैं या फिर नहीं? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 164.7 का ये पूरा मामला है, जहां कक्षा 7 में पढ़ने वाला छात्र लौकुश यादव अपने घर कामतागंज जो गांव है वहां से निकलकर स्कूल जा रहा था। श्री रामदेव इंटर कॉलेज में ये छात्र पढ़ता है। इसी बीच पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस जो अंबेडकर नगर की तरफ से आ रही थी, छात्र को मौके पर टक्कर मार देती है और बस के नीचे आने से छात्र की मौत हो जाती है, जिसके बाद ग्रामीण व परिजन आक्रोशित होकर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर इस वक्त डटे हुए हैं और वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जिस तरीके से उनका नौनिहाल घर से निकलकर स्कूल जा रहा था, रास्ते में तेज रफ्तार बस की टक्कर से मौत हो जाती है। फिलहाल सुल्तानपुर प्रशासन और दोस्तपुर थाना प्रभारी समेत अन्य अफसर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर डटे हुए हैं, परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी सीडा की टीम मौके पर पहुंची है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही परिजन की जो मांग है उसको मान लिया जाएगा। फिलहाल बस को हिरासत में ले लिया गया है, बस पर पथराव किया गया है, ड्राइवर वहां से फरार है। लेकिन जिस तरीके से ये दर्दनाक घटना हुई है, एक परिवार का एक चिराग चला गया है, दर्दनाक मौत हुई है उसकी। ये पूरा मामला पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 164.7 का है, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण व परिजन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जाम कर दिए हैं और पथराव के बाद आक्रोशित परिजन ड्राइवर को पकड़कर जमकर पीटे भी हैं। पप्पू पांडे, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। अमरोहा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि शाहरुख ने रवि बनकर महिला से पहले दोस्ती की, फिर महिला के साथ रेप करके वीडियो बना लिया। जब महिला को असलियत पता चली तो उसने इस संबंध खत्म कर दिए, लेकिन आरोपी शाहरुख वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा। महिला ने पुलिस से शिकायत की है। महिला के मुताबिक शाहरुख महिला के पति को मारने की धमकी भी दे रहा है। आरोपी शाहरुख पर महिला से 50,000 रुपए और आभूषण लेने का भी आरोप है। मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शाहरुख के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। मंडी धनोरा थाना क्षेत्र का ही मामला है। मामला यह है कि धनौरा प्रखंड ग्रामीण की एक महिला और उसके साथ लव जिहाद किया गया। चांदपुर का एक नाम शाहरुख नाम का व्यक्ति है, जिसका मैंने नाम बताया था। उस महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ बलात्कार कर उसने अपने मित्रों के साथ बलात्कार किया। फिर उसने सबसे गलत काम किया, उसकी जो चीज है उसकी असली वीडियो बनाकर उसको वायरल किया। वायरल करने के बाद जो उसके पास पैसे मजदूरी करती थी बेचारी महिला हो, उसके जो पैसे थे वो उससे लेने का काम किया। और जो उसकी चीज़ थी, सोने की चीज़, ये चूड़ी थी, कानों के कुंडल थे, ये चांदी की पैंडल थे, ये सब कुछ लेने का ऐसा करने का काम किया। नई दिल्ली से गया जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन पर कथित पत्थर फेंकने की घटना पर उत्तर मध्य रेलवे सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने कहा है कि महाबोधि एक्सप्रेस जब मिर्जापुर स्टेशन पहुंच रही थी तो गार्ड ने पत्थर टकराने की सूचना दी। आरपीएफ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महाबोधि एक्सप्रेस ये जब मिर्जापुर स्टेशन अप्रोच कर रही थी तो गार्ड ने और कोच के अटेंडेंट ने ये इन्फॉर्म किया कंट्रोल को कि एक पत्थर टकराया है गार्ड की ब्रेकवैन से। तो तुरंत ही रेल प्रशासन ने आरपीएफ को, जो हमारी सुरक्षा एजेंसी है, उसको सूचित किया और आरपीएफ मौके पर पहुंची और उन्होंने इस मामले की जांच की। इसमें कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई चोट या घायल या हताहत नहीं हुआ है।
उधर कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जहां से जाली नोटों की तस्करी में समाजवादी पार्टी के नेता के साथ ही कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की। सपा नेता रफीक खान उर्फ बबलू गैंग का मास्टरमाइंड है। रफीक खान का नेपाल, यूपी, बिहार और बॉर्डर इलाकों में जाली नोट कारोबार का अच्छा खासा नेटवर्क था। इस गैंग के पास से 5,062 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। माफ कीजिए, 5,62,000 से ज्यादा के जाली नोट बरामद हुए हैं। साथ ही 3,000 नेपाली मुद्रा और 1,10,000 भारतीय रुपए भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा बदमाशों के पास से 4 सुतली बम, 10 देसी तमंचे, 30 जिंदा कारतूस, बाहर फायर किए गए कारतूस बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह का संचालन समाजवादी पार्टी का नेता मोहम्मद रफीक अहमद कर रहा था। रफीक अहमद पर जिले के कई थानों में 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुशीनगर में जाली नोटों के कारोबार का सरगना सपा नेता होने के खुलासे पर बीजेपी हमलावर है। प्रवक्ता एसएन सिंह ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपराध की पाठशाला बता दिया। 10 लोग गिरफ्तार हुए, पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब उस गिरोह में समाजवादी पार्टी का लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय महासचिव गिरफ्तार हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश की जनता यह सवाल पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश में जितने दुष्कर्म हो रहे हैं या आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, वो सब में समाजवादी पार्टी का नेता। कहीं लूट हो तो समाजवादी पार्टी का नेता, अयोध्या में दुष्कर्म हो तो समाजवादी पार्टी का नेता, कन्नौज में दुष्कर्म हो तो समाजवादी पार्टी का नेता। क्या समाजवादी पार्टी अपराध की पाठशाला बन गई है? और जब उन पर कार्रवाई होने लगती है तो अखिलेश यादव जी को दर्द होने लगता है और रोने चिल्लाने लगते हैं। अखिलेश यादव जी, आपको चाहिए कि अपनी अपराध की पाठशाला तो बंद कर दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इस समय पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार है। खबर गाजीपुर से, जहां पर एसटीएफ और पुलिस की टीम ने एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू को ढेर कर दिया है। मारा गया बदमाश आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। 20 अगस्त को आरपीएफ के जवानों की हत्या की गई थी। आरपीएफ जवान बाड़मेर एक्सप्रेस से मोकामा ट्रेनिंग सेंटर जा रहे थे और इस मामले में 6 बदमाशों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। मारा गया बदमाश जाहिद उर्फ सोनू बिहार के पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। गाजीपुर के दिलदार नगर थाना क्षेत्र में यूपी एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने 1 लाख के इनामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू को ढेर कर दिया है। यूपी एसटीएफ और गाजीपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 1 लाख के इनामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू को दिलदार नगर जमानिया मार्ग पर मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। जाहिद उर्फ सोनू 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश था और बिहार के पटना जिले के फुलवारी शरीफ इलाके का रहने वाला था। एक बड़ा शराब तस्कर था और 20 अगस्त को गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र में 2 आरपीएफ जवानों के हत्याकांड में शामिल था। इस पूरे मामले का वो मुख्य सरगना था, जिसकी पुलिस और एसटीएफ लगातार तलाश कर रही थी। इस मामले में पुलिस ने 6 बदमाशों को पहले ही पकड़ लिया था और इस मुख्य सरगना जाहिद के पीछे पुलिस लगी हुई थी। और कल जब पुलिस को, एसटीएफ को खबर लगी कि जाहिद एक बार फिर शराब तस्करी में लगा हुआ है तो उसका पीछा किया गया। उसने पुलिस टीम पर, एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग पुलिस ने और एसटीएफ ने की तो उसे गोली लग गई। वहां से उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कानून से खिलवाड़
नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2017 के बाद यूपी में माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं साहब बख्श दो। आपने देखा होगा 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफिला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे, प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं। सितंबर में सैलाब का सितम जारी है। बारिश और बाढ़ के कारण पहाड़ से मैदान तक परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक सितंबर में बाढ़ और बारिश का सितम जारी है। चमोली में मलारी नेशनल हाईवे बंद हो गया है। लाता के पास पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई। प्रशासन रोड को खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी ओर टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड भी अभी तक बंद है। स्वाला के पास भारी लैंडस्लाइड होने के कारण हाईवे बंद हो गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने में नेशनल हाईवे की टीम लगी हुई है। अगले 3 दिनों तक चंपावत टनकपुर के बीच बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। मैदान में भी बाढ़ बारिश का सितम जारी है। कानपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई इलाकों में खेतों में पानी भरने की वजह से फसल खराब हो गई। गंगा बैराज के आसपास कई गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन लगातार लोगों की मदद में जुटा हुआ है। गंगा का जलस्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ग्रामीणों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से गंगा का जलस्तर रोज कुछ ना कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ता जा रहा है और जो चेतावनी बिंदु के अब करीब पहुंचने लग रहा है और ऐसे में ग्रामीणों की समस्या बढ़ गई है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम आप देखिए ग्राउंड जीरो पर है। अब देखिए खेतों से होता हुआ ये मुहाने तक पानी पहुंच रहा है और ये देखिए लोगों ने ऊंची ऊंची जो मचाने बनाई हैं इसके पास तक पानी पहुंच चुका है, यानी कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती है। और ऐसे में जो अभी भी मना करने के बावजूद भी नाव चालक नाव चला रहे हैं और गंगा उफान पर है। आप देखिएगा किसानों के सर पर लोगों ने अपने जानवरों को देखिएगा कैसे ऊंची मचान पर लाके, ये आमतौर पर खेत पर रहते हैं और ऊंची मचानों पर लाके रखा है और सुरक्षित स्थान पर, और अधिकारी इनके संपर्क में बने हुए और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी जलस्तर और बढ़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से नरोना से पानी छोड़ा जा रहा है डैम से, वो धीरे धीरे करके खेतों से होते हुए गांव की तरफ बढ़ रहा है। हरदोई में बाढ़ में किसानों की फसल डूब गई। किसान एक बार फिर अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। हालात का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री रजनी तिवारी ने लोगों से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। शाहजहांपुर में बारिश और बाढ़ से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ हजारों हेक्टेयर की तिल, धान, गन्ना, शकरकंद और उड़द की फसलें बर्बाद हो गईं। वहीं नदी किनारे लगी सीजनल सब्जियां भी बर्बाद हो गईं। राजस्व विभाग की टीम बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा कर नुकसान का आकलन कर रही है। अभी कुछ नहीं है। एक बार लेखपाल आया था तो वो सर्वे करके ले गया। अभी उसका मतलब क्या निर्णय है क्या नहीं वो तो हमको नहीं पता है। और समथिंग तो ऐसा तो कोई किसान नहीं जिसका मतलब नुकसान नहीं हुआ है। समथिंग सभी किसानों का मतलब गन्ना किसी का गया तो किसी की भिंडी गई हैं, हाँ। तो किसी के धान गए हैं। अच्छा, समथिंग सभी का नुकसान हुआ है। कितना पानी था इस गांव में? इस गांव में तो गांव के नज़दीक ही पानी था, मतलब करीब वही 1-2 घर भी मतलब ढह गए थे। तो मतलब बाद में जब पानी कम होने लगा उसके बाद ही राहत मिली है। हरदोई में बाढ़ का प्रकोप जारी है। गंगा नदी का जलस्तर कम हो रहा है। इसके बावजूद सवाजपुर और बेलग्राम तहसील के 77 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। प्रशासन के मुताबिक इनमें 27 गांव ऐसे हैं जहां रिहायशी इलाकों में काफी पानी भरा हुआ है। बैराज से छोड़े जाने वाले पानी से ये हालात पैदा हुए हैं।